बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है हमारा फेस प्लेन, यानी चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे थे फेस प्लेन। और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट सेशन के अंदर नल क्लाइन। अब इस नल क्लाइन की हमने सिंपल प्रॉब्लम देखनी है और ये हमारे पास इस वीडियो लेक्चर का पार्ट नंबर 2 है। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, राइट। तो यहाँ पर एक सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बने। कहते हैं फर्स्ट यूज़ द क्वालिटेटिव आर्गुमेंट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द फेस पोर्ट्रेट। आपने इसका जो है वो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन यानी फेस पोर्ट्रेट स्केच करके दिखाना है कि वो इसका फेस पोर्ट्रेट कैसा होगा। तो थ्रू नल क्लाइन हम ये काम करेंगे। तो ज़रा जल्दी से चलते हैं। अच्छा, लास्ट सेशन के अंदर हमने फिक्स पॉइंट नहीं निकाले थे, तो चले इसमें हम जो है एनालिटिकली फिक्स पॉइंट भी निकाल लेते हैं। और ये निकालने का फ़ायदा ये है कि हमें नल क्लाइन के थ्रू वेरीफाई भी हो जाएगा। अब फिक्स पॉइंट कैसे निकालते हैं कि एक्स डॉट को ज़ीरो के बराबर करते हैं। तो एक्स डॉट को जब आप ज़ीरो के बराबर कर देंगे तो ये एक्स माइनस ई माइनस वाई ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीक़े से वाई डॉट को भी ज़ीरो के बराबर कर दें तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि माइनस वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपके पास और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें अब आप। तो इक्वेशन नंबर 2 से तो ये पता लगता है कि जो वाई है आपके पास वो ज़ीरो के इक्वल है। इसको सब्स्टिट्यूट कर दें कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस ई पावर वाई, और वाई तो चूँकि ज़ीरो के इक्वल है तो ये ई पावर ज़ीरो माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा आपके पास। तो ये बन जाएगा आपके पास -1। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्स जो है वो -1 के इक्वल होगा। तो फाइनली आपका जो फिक्स पॉइंट है वो एक ही फिक्स पॉइंट है। जो आपका फिक्स पॉइंट बनेगा वो फिक्स पॉइंट होगा आपके पास एक्स स्टैरिक कॉमा वाई स्टैरिक विच इज़ इक्वल्स टू -1, 0। तो ये जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से घबराना नहीं है आपको। ये जो फिक्स पॉइंट है हम इस फिक्स पॉइंट को वेरीफाई करके भी देखेंगे कि ये जो एक्स और वाई नल क्लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं क्या वो -1, 0 है या नहीं है। तो अब ज़रा जल्दी जल्दी हम चलते हैं एक्स नल क्लाइन की तरफ। एक्स नल क्लाइन, राइट। तो बताइए भाई एक्स नल क्लाइन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है ये एक्स नल क्लाइन। तो एक्स नल क्लाइन के लिए आप जो है वो एक्स डॉट को ज़ीरो के बराबर ले लेते हैं। तो अगर आप एक्स डॉट को ज़ीरो के बराबर लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्स प्लस ई पावर माइनस वाई जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो एक्स है ये इक्वल हो जाएगा माइनस ई पावर माइनस वाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है वो एक्स नल क्लाइन बन गया यहाँ पर। तो ये जो एक्स नल क्लाइन है इसको आप जो है वो स्केच कर सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही एक्स नल क्लाइन आपके पास बना है। ठीक है, एक एक्स नल क्लाइन है। तो हम जो है वो साथ साथ अपनी डायग्राम को, पिक्चर को भी स्केच करते जाते हैं। जी जनाब, तो पहला काम तो ये करें। अच्छा, कुछ बेसिक कर्व हैं जो वो हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको स्केच करने आते हैं। जैसे ये जो कर्व है आपके पास x इज़ इक्वल्स टू माइनस ई पावर वाई, तो ई पावर वाई का जो कर्व है वो रिफ्लेक्ट कर दें अगर आप उसको। तो अब चूँकि यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव इस कर्व को स्केच करके दिखाना नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये कर्व इस तरह स्केच होगा। यानी ये जो कर्व है, यानी ये कौन सा पॉइंट होगा आपके पास, एक्चुअली -1 वाला पॉइंट होगा। और ये कर्व जो है वो -1 से इस तरह ऐसे कर एक्सपोनेंशियली पास होगा। थोड़ा सा इसको और अच्छा कर लेते हैं। बेस्ट ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट मैथ कोई सॉफ्ट ग्राफिंग यूटिलिटी कोई ना कोई इंस्टॉल कर लें आप, तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। ये आपने ड्रॉ कर लिया है एक्स डॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी अब आपने ये जो है वो एक्स नल क्लाइन को यहाँ पर स्केच कर लिया है। ठीक है। अच्छा जी, एक्स नल क्लाइन पर आप साथ साथ यहाँ पर एक हिंट लिख लीजिएगा कि एक्स नल क्लाइन पर आपने या तो वर्टिकल एरोज़ लगाने होते हैं। और वर्टिकल एरोज़ लगाने के लिए हमने सेकंड इक्वेशन को देखना होता है। तो वो इक्वेशन जहाँ पर एक्स डॉट ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा वहाँ पर वर्टिकल लगेंगे, और सिमिलरली जहाँ पर वाई डॉट जो है वो लेस दैन ज़ीरो होगा वहाँ पर इस डायरेक्शन में एरो लगेंगे। अब वाई डॉट ग्रेटर दैन ज़ीरो इम्प्लाइज दैट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि माइनस वाई ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, और आप इसको कैसे ले सकते हैं, वाई लेस दैन ज़ीरो हो। तो इस कर्व के अंदर, इस कर्व पर कौन सा कर्व है आपके पास, ये जो कर्व आपने स्केच किया है, यानी माइनस ई पावर माइनस वाई। इस कर्व के ऊपर जहाँ पर वाई लेस दैन ज़ीरो है वहाँ पर आपने वर्टिकल एरो ड्रॉ करना है। तो नोट कीजिए कि ये आपको पता है कि आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और इस डायरेक्शन में वाई लेस दैन ज़ीरो है। तो जहाँ पर वाई लेस दैन ज़ीरो होगा
वहाँ पर आपने जो है वो वर्टिकल एरोज़ बनाने हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये बताइए कि जहाँ पर y लेस दैन ज़ीरो का क्या मतलब होगा। इसका मतलब होगा कि माइनस वाई जो है वो लेस दैन ज़ीरो है, और इसका मतलब ये होगा कि y ग्रेटर दैन ज़ीरो है। तो जहाँ पर इस वाली ये वाली कंडीशन होगी यहाँ पर, जहाँ पर y डॉट लेस दैन ज़ीरो है, यानी y ग्रेटर दैन ज़ीरो है, यानी इस कर्व के ऊपर, कौन सा कर्व है, हम बात कर रहे हैं x डॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी इस वाले कर्व की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इस कर्व के ऊपर, इसी कर्व के ऊपर जहाँ पर y जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है, y ग्रेटर दैन ज़ीरो, वहाँ पर आपने जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो लगाने होंगे। ठीक है। तो ये एरो लगेंगे आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे ये एरो आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग गए। तो ये आपका एक्स नल क्लाइन का काम हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं वाई नल क्लाइन की। तो वाई नल क्लाइन के लिए वाई नल क्लाइन को फाइंड आउट करने के लिए मैं जो है वो वाई नल क्लाइन कलर को मैंने चेंज कर लिया ताकि आपको वाई नल क्लाइन समझ। तो वाई नल क्लाइन के साथ फ़ौरन आपने ये दो एरोज़ लगा देने हैं ताकि आपको पता लगे आपने लेफ़्ट और राइट में एरो लगाने होते हैं। तो वाई नल क्लाइन में आपने वाई डैश को ज़ीरो के बराबर लेना होता है। तो वाई डैश को जब आप ज़ीरो के बराबर लेंगे तो इट मीन्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और ये बन जाएगा वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो याद रखें, इसको आपने स्केच करना है, यानी जो एक्स नल क्लाइन और वाई नल क्लाइन बाउंड्रीज़ हैं उनको आपने स्केच करना होता है। तो वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो बेसिकली इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस है। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस ऐसे। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस बना दी यहाँ पर, और इसको मैंने लेबल भी कर दिया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर वाई डॉट जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है। अब आपने जब इसकी डायरेक्शन देखनी है, तो अब आपने ये देखना होगा कि कहाँ पर ये जो आपका एक्स डॉट है ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है। ठीक है। तो एक्स डॉट को ग्रेटर दैन ज़ीरो देखने का क्या क्या पर्पज़ है, क्या है, कैसे देखेंगे हम एक्स डॉट। हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन है आपके पास x प्लस ई पावर माइनस वाई ग्रेटर दैन ज़ीरो। ठीक है जी। और ये आप कौन से कर्व के लिए देख रहे हैं, आप देख रहे हैं फॉर y इज़ इक्वल टू ज़ीरो के लिए। तो फॉर y इज़ इक्वल टू ज़ीरो के लिए आप देख रहे हैं, तो उसको आप लिखेंगे e प्लस ई पावर ज़ीरो ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो e पावर ज़ीरो वन के इक्वल है, यानी x जो है वो ग्रेटर दैन हो जाएगा, ये प्लस वन हो जाएगा और यहाँ कर माइनस वन हो जाएगा। तो वो लोकेशन जहाँ पर x जो है वो लेस देन माइनस वन है, लेस देन माइनस वन, ये x, ये लेस देन माइनस वन, यानी ये वाली लोकेशन जहाँ पर x लेस देन माइनस वन है, वहाँ पर आपने कौन सी डायरेक्शन पर एरो, x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस वन, ये माइनस वन है तो ग्रेटर देन माइनस वन ये वाली लोकेशन है, ये x वैल्यू ग्रेटर देन माइनस वन है, इस पर आपने राइट डायरेक्शन में एरो लगाना होगा। ठीक है। तो इस यहाँ पर आपने ये फॉर एग्ज़ाम्पल रेड कलर चूज़ कर लिया, और ऐसे आपने, बल्कि कलर तो यहाँ पर मेंशन नहीं हो रहा, तो इसमें आप जो है ये आपने जो है वो यहाँ पर राइट डायरेक्शन में एरोज़ लगाने होंगे, ये सब राइट डायरेक्शन में एरो लगेंगे। ठीक है जी। इसी तरीक़े से आप मुझे ये बताएं कि लेस देन के लिए क्या होगा, यानी एक्स डॉट जो है वो लेस देन कब होगा। इसका मतलब ये होगा कि जब आपके पास x प्लस ई पावर ज़ीरो की वैल्यू लेस देन वन होगी, और इसका मतलब होगा कि जब x की वैल्यू जो है वो लेस देन माइनस वन हो। तो जहाँ पर x की वैल्यू कौन सी लाइन के ऊपर, इस वाली लाइन के ऊपर, जहाँ पर x की वैल्यू माइनस वन है वहाँ पर आपने लेफ़्ट डायरेक्शन में एरो लगाने होंगे। तो यहाँ पर मैं पर्पल कलर से x डायरेक्शन में ऐसे एरोज़ लगा देता हूँ। ठीक है जी। तो ये आपका बन गया फेस पोर्ट्रेट। अब आप मुझे ये बताएं कि अच्छा, यहाँ पर आप साथ साथ ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। नोट कीजिए कि यहाँ पर ये डाउनवर्ड है ना, तो इट मीन्स कि यहाँ पर वाई डॉट जो है वो यहाँ पर वाई डॉट जो है वो एक्चुअली लेस देन ज़ीरो हो रहा है, और यहाँ पर चूँकि एक्स वाली चीज़ पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक्स डॉट जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो रहा है। अच्छा जी, इस वाले क्वाड्रेंट पे अगर आप गौर करें तो इस वाले क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है कि यहाँ पर y जो है वो लेस देन ज़ीरो है, यानी y डॉट का जो फ़्लो है वो एक्चुअली लेस देन ज़ीरो है, जबकि यहाँ पर x डॉट का जो फ़्लो है ये भी लेस देन ज़ीरो है। ठीक है जी, ऐसे होगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर यहाँ पर आप इस वाले क्वाड्रेंट को अगर आप देखें तो क्या होगा, यहाँ पर x डॉट जो है वो तो ऑफ कोर्स लेस देन ज़ीरो है, जबकि यहाँ पर जो y डॉट है आपके पास, ये y डॉट ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा। और इस वाले में यहाँ पर x डॉट जो है वो, थोड़ा मैं इसको दूर करके लिखता हूँ ताकि मैं ट्रजेक्टरी भी बना सकूँ।
एक्स डॉट जो है वो तो ग्रेटर दैन ज़ीरो है और यहाँ पर वाई डॉट भी ग्रेटर दैन ज़ीरो है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये वाली बात भी लिख सकते हैं। अब फाइनली आप मुझे बताएं कि इसकी ट्रजेक्ट्री कैसे बनेगी। भाई बहुत सिंपल है, हमें नज़र आ रहा है कि सारी ट्रजेक्ट्रीज इस तरह मूव कर रही हैं, लेकिन वो इस तरह आउटवर्ड मूव कर रही हैं, ऐसे आउटवर्ड जा रही हैं। यानी ट्रजेक्ट्री पहले इस फिक्स पॉइंट की तरफ अप्रोच करती है, लेकिन वो उससे बाहर चले जाती है एंड देन इससे आउटवर्ड। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो सारी की तमाम ट्रजेक्ट्री ऐसे मूव कर रही होंगी यहाँ पर भी, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसे मूव कर रही होंगी, ये यहाँ पर ऐसे मूव कर रही होंगी, और ये यहाँ पर इस तरह मूव कर रही होंगी, राइट। तो ये आपके पास जो है इसकी प्लॉजिबल वेक्टर फील्ड डायग्राम आ गई। तो आप मुझे बताएं कि ये जो फिक्स पॉइंट है आपका, फिक्स पॉइंट कैसा फिक्स पॉइंट है? ये जो फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, इसको हम कहते हैं सैडल, और ये आपके पास एक अनस्टेबल फिक्स पॉइंट है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि सैडल एक अनस्टेबल फिक्स पॉइंट होता है, तो ये बेसिकली अनस्टेबल। तो इस तरह आपने नल क्लाइन के थ्रू आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि आपका सिस्टम के अंदर जो फिक्स पॉइंट है वो स्टेबल है अनस्टेबल। और एक बात आप और नोट करें यहाँ पर कि ये है बेसिकली आपका वाई डैश इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये है बेसिकली एक्स डैश। जहाँ पर एक्स डैश और वाई डैश मिलते हैं वो आपका फिक्स पॉइंट भी होता है। तो आप नोट करें कि ये फिक्स पॉइंट आप यहाँ पर ऑलरेडी डिटरमिन कर चुके हैं, विच इज़ इक्वल टू -1, 0, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं यहाँ पर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स -1, 0 ही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो अपनी प्रॉब्लम को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली प्रॉब्लम अच्छी समझ आ गई होगी। चलें एक दो और सैम्पल प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके और अच्छे हो जाएं इसके अंदर। जी जनाब, हम बात करते हैं अपनी एग्ज़ाम्पल नंबर 2। इनफैक्ट ये एग्ज़ाम्पल नंबर 2 नहीं है, ये जो है आपके पास इसको जी, ये है आपके पास एग्ज़ाम्पल नहीं है बल्कि प्रॉब्लम है 6.1.1। बुक की प्रॉब्लम है 6.1.1, जिसमें एक्स डॉट मौजूद है आपके पास x माइनस वाई, और y डॉट है आपके पास 1 माइनस ई पावर x। और आपने इस सिस्टम को एनालिसिस करना है, इसके फिक्स पॉइंट बताने हैं, इसका नल क्लाइन बतानी है, वेक्टर फील्ड बनाना है, और प्लॉजिबल इसकी फेस पोर्ट्रेट बतानी है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो पहला काम तो ये करते हैं कि हम यहाँ पर अपने ज़रा कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लेते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा सा काम आसान हो जाए, थोड़ी स्पेस हमें मिल जाएगी। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेस बन गया, ठीक है। अब हम ये सारी मैथमेटिक्स को इस लेफ्ट हैंड साइड पर परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका एक्स नल क्लाइन। अब ज़रा मैं स्पीड से करूँगा, गौर से देखिएगा। एक्स नल क्लाइन की बात करते हैं। एक्स नल क्लाइन का क्या मतलब होता है? जहाँ पर एक्स डॉट ज़ीरो के इक्वल हो। एक्स डॉट ज़ीरो के मतलब है कि एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, और y इज़ इक्वल्स टू एक्स। तो y इज़ इक्वल्स टू एक्स जो है वो एक्स नल क्लाइन बन जाएगा आपके पास। तो y इज़ इक्वल टू एक्स, यानी एक आप जो है वो 45 डिग्री पर एक लाइन जो है वो आप ऐसे खींच सकते हैं, और ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। तो ये लाइन की इक्वेशन बन गई आपके पास क्या? x इज़ इक्वल टू वाई और y इज़ इक्वल टू एक्स। और ये कैसे आती है आपके पास? x डॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो करने से आती है, यानी ये एक्स नल क्लाइन है आपके पास, ठीक है। अब इस एक्स नल क्लाइन के साथ आप यहाँ पर लिख लीजिए कि आपने जो है वो वर्टिकल एरोज़ लगाने होते हैं, और वर्टिकल एरोज़ लगाने के लिए आपने सेकंड इक्वेशन को यूज़ करना होता है। तो बताइए कि कहाँ पर एक्स डॉट वाई डॉट ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा? जहाँ पर 1 माइनस ई पावर एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। और आप इसको कैसे लिख सकते हैं? और आप इसको लिख सकते हैं 1, इधर लिख सकते हैं 1 ग्रेटर दैन ई पावर एक्स। और आप इसे कैसे लिख सकते हैं? जी जनाब, और इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं ई पावर एक्स लेस देन 1, ठीक है जी। तो ई पावर एक्स लेस देन 1 आपके पास आ गया। अब आपने करना यहाँ पर क्या है कि आपने जो है वो दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देना है। तो अब जब दोनों तरफ लॉग अप्लाई करते हैं, ई पावर एक्स लेस देन लॉग ऑफ 1, तो ये से कैंसिल, यानी एक्स लेस देन ज़ीरो। तो जहाँ पर एक्स जो है वो लेस देन ज़ीरो है, जहाँ पर एक्स जो है वो लेस देन ज़ीरो है वहाँ पर आपने जो है वो कौन सा एरो ड्रॉ करना है? वर्टिकल एरो ड्रॉ करना है, क्योंकि आप ग्रेटर देन की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर आपने इस तरह वर्टिकल एरो ड्रॉ करना होगा। तो एक्स लेस देन ज़ीरो कहाँ पर होगा? देखें यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। अगर मैं इसको लेबल करूँ तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, और ये माइनस वाई एक्सिस है। तो बताएं भाई एक्स लेस देन ज़ीरो कहाँ पर होगा? ऑफ कोर्स एक्स लेस देन ज़ीरो इस वाले क्वाड्रेंट में होगा। तो इस क्वाड्रेंट के ऊपर आपने जो लाइन ड्रॉ करनी है, यानी जो एरो बनाने हैं, वो एरो कैसे होंगे आपके? वो एरो वर्टिकल एरो होंगे, ठीक है। और ऑपोजिट कर लें, एंड ऑपोजिट कर लेंगे तो अब आपको पता लगेगा, आप खुद ट्राई करके देखिएगा
कि x जो है वो ग्रेटर दैन 0 के लिए आपके जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शंस में एरोज लगेंगे। तो इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा। कैसे ट्राई करेंगे ये मैं कई क्वेश्चंस के अंदर अब आपको बता चुका हूँ, फिर भी आपको हिंट ये दे रहा हूँ कि इसको जब आप लेस देन करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। तो यहाँ पर एरो डायरेक्शंस जो हो जाएगी वो ऑपोजिट हो जाएगी। तो ये एक्स नल क्लाइन का काम तो आपका कंप्लीट हो गया। अब चले ज़रा बात करते हैं वाई नल क्लाइन की। तो वाई नल क्लाइन क्या होगा आपके पास, वाई नल क्लाइन, वाई नल क्लाइन का मतलब है कि जहाँ पर फ्लो वाई डायरेक्शन में ज़ीरो के बराबर हो जाए, और वाई डॉट ज़ीरो का होने का मतलब ये है कि 1 माइनस ई पावर एक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल कर लें, और इसका मतलब ये है कि ई पावर एक्स जो है वो इज़ इक्वल टू 1 कर लें। और जब आप दोनों तरफ एल एन लेंगे, एल एन अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास एल एन ई पावर एक्स विच इज़ इक्वल टू एल एन 1, और ये से कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो x इज़ इक्वल टू ज़ीरो जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो वाई नल क्लाइन की इक्वेशन होगी। तो x इज़ इक्वल टू ज़ीरो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सेस होती हैं। तो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सेस अगर आपने बनाई हुई है, बनी हुई है, ये हमने इसको ऐसे री राइट भी कर लिया, री स्केच भी कर लिया। तो ये मेरे पास आ गया आपके पास इक्वेशन। इस इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है ये देखिए, ये सेकंड इक्वेशन क्या है, एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो बेसिकली इसकी इक्वेशन है, एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और अगर आप चाहें तो ब्रैकेट के अंदर इसको लिख दीजिए कि ये इक्वेशन बनती वाई डॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो से। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब ज़रा इस पर डायरेक्शंस देखते हैं। इस पर डायरेक्शंस अगर आपने देखनी है तो डायरेक्शन देखने के लिए क्या करना होगा, आपने करना होगा कि एक्स डॉट कहाँ पर जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होता है, तो वहाँ पर आपने जो है वो इस डायरेक्शन में एरो लगाना होगा, और राइट डायरेक्शन में जहाँ पर आपका जो है वो एक्स डॉट जो है वो लेस देन ज़ीरो होगा, वहाँ पर आपने लेफ़्ट डायरेक्शन में एरो मार्क करना होगा। तो ज़रा चलते हैं भाई, बताइए भाई, जहाँ पर एक्स डॉट ग्रेटर दैन ज़ीरो का क्या मतलब है। एक्स डॉट ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब है कि एक्स माइनस वाई ग्रेटर दैन ज़ीरो, और आप इसको कैसे लिख सकते हैं, और आप इसको लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर दैन वाई, ऐसे लिख सकते हैं इसको आप। ठीक है जी, तो ये बनता है आपके पास एक्स ग्रेटर दैन वाई। अब यहाँ पर क्या ये बात आपके समझ आ गई है कि ये इस x ग्रेटर देन y को हम फर्दर कैसे देख रहे हैं, मतलब हम कौन सी लाइन के लिए देख रहे हैं, हम किस लाइन के लिए बात कर रहे हैं। जी जनाब, सोच कर बताएं कि हम किस लाइन की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं x इज़ इक्वल टू ज़ीरो वाली लाइन की, राइट। तो आप ये लिखना होगा कि फॉर x इज़ इक्वल टू ज़ीरो के लिए क्या होगा, ये बन जाएगा ज़ीरो ग्रेटर देन y, या आप इसको यूँ लिख सकते हैं जहाँ पर y लेस देन ज़ीरो हो। तो कौन सी लाइन है आपके पास, लाइन है आपके पास x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और जहाँ पर x इज़ इक्वल टू ज़ीरो y लेस देन ज़ीरो है, यानी x इज़ इक्वल टू ज़ीरो वाली लाइन के ऊपर, यानी जहाँ पर y लेस देन ज़ीरो है, वहाँ पर आपने जो है वो राइट डायरेक्शन में एक एरो मार्क कर देना है। तो ज़रा चलते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ। y लेस देन ज़ीरो, ये देखिए इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर y लेस देन ज़ीरो यहाँ पर है। जहाँ पर y लेस देन ज़ीरो होगा वहाँ पर आपने राइट डायरेक्शन के अंदर एरो मार्क कर देना है। ये आपने राइट डायरेक्शन में एरो मार्क कर दिए, ठीक है। अच्छा, वाइस वर्सा आप ये क्या करेंगे, ऑपोजिटली आप जो है वो आप ये बताएंगे अगर x डॉट जो है वो लेस देन ज़ीरो होगा तो क्या होगा, इसका मतलब होगा x माइनस वाई लेस देन ज़ीरो, और आप लिखेंगे इसके अंदर x लेस देन y। लेकिन हम किसकी, कौन सी इक्वेशन की बात कर रहे हैं, फॉर x इज़ इक्वल टू ज़ीरो की बात कर रहे हैं। तो ये ज़ीरो लेस देन y बनेगा, यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, y ग्रेटर देन ज़ीरो। तो कौन सी लाइन पर, यहाँ पर इस डायरेक्शन में एरो मार्क होगा, ठीक है। तो कौन सी लाइन पर, लाइन है आपके पास x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पर y ग्रेटर देन ज़ीरो होगा वहाँ पर लेफ़्ट डायरेक्शन में एरो लगेगा। जहाँ पर y ग्रेटर देन ज़ीरो, देखिए इसमें y ग्रेटर देन ज़ीरो है, x इज़ इक्वल टू ज़ीरो वाली लाइन है, जहाँ पर y ग्रेटर देन ज़ीरो है वहाँ पर लेफ़्ट डायरेक्शंस के अंदर आपने एरो मार्क करना होगा। ये आपका फाइनल, ठीक है जी। तो ये आपके एक फ़ाइनल फेस पोर्ट्रेट डायग्राम बन गई है। तो ये आपने इसकी वेक्टर फील्ड डायग्राम तो बना ली है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो वेक्टर फील्ड डायग्राम मैंने बनाई है ये क्या शो कर रही है, यानी इसमें इसकी जो फुल एंड फाइनल फॉर्म होगी वो कैसी होगी। देखें, ये इस ग्रीन की डायरेक्शन से, इस ग्रीन की डायरेक्शन को देखने से आपको आइडिया तो हो रहा होगा कि ये वाली डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, ठीक है। और इस वाइट की डायरेक्शन को देखकर आपको आइडिया तो हो रहा होगा कि यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है ये ऐसे है, यानी जब दो डायरेक्शंस इनवर्ड होती हैं और दो डायरेक्शंस आउटवर्ड होती हैं तो जो शेप आपके पास बनकर आती है उस शेप को आप कहते हैं सैडल।
तो रफली अगर मैं इसकी डायग्राम स्केच करना चाहूँ तो ये डायग्राम इस तरह स्केच होगी, यानी ये एक इसकी इस तरह शेप बनेगी। फिर ये जितनी ट्रेजेक्ट्रीज़ हैं ये यहाँ पर आकर ऐसे चली जाएंगी, ऐसे मूव कर रही होंगी, राइट। इसी तरीक़े से ये वाली ट्रेजेक्ट्रीज़ जो हैं वो ये भी अपने ओरिजिन की तरफ नहीं आएंगी, बट ये इस तरफ मूव कर जाएंगी। ये जो है वो इसको थोड़ा सा मैं इधर बना देता हूँ। ये मैं रफली स्केच कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, यानी ये जो ट्रेजेक्ट्री है आपके पास, ये ऑलमोस्ट ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरह स्केच होगी ऐसे, ठीक है जी। और इसी तरीक़े से नेक्स्ट जो है वो ये इधर इसका जो फ़्लो है वो डाउन है, इसका जो फ़्लो है वो डाउन है और उसका लेफ़्ट है, तो इसका मतलब है कि जो ट्रेजेक्ट्रीज़ बनेंगी वो ऐसे हो जाएंगी। और इसका यहाँ पर देखें ये फ़्लो अप है और ये फ़्लो जो है वो लेफ़्ट है, इसका मतलब है कि ये जो ट्रेजेक्ट्रीज़ बनेंगी आपके पास ये कुछ इस तरह मूव करेंगी, ठीक है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं सैडल, और ये सैडल आपके पास एक अनस्टेबल, तो ये एक अनस्टेबल फिक्स पॉइंट आपके पास होगा और ये आपके पास पॉसिबल फेस पोर्ट्रेट डायग्राम है, राइट। तो इस तरीके से आप जो है वो अपने नल क्लाइन को स्केच कर सकते हैं। जी जनाब, एक और प्रॉब्लम पे हम चलते हैं, और प्रॉब्लम थोड़ी सी हम ऐसा करते हैं कि मुश्किल प्रॉब्लम अपने लिए चूज़ करते हैं। तो चलिए जी, एक प्रॉब्लम आपको और कराते हैं और आपसे गेस करते हैं कि ये डायग्राम कैसी होगी। चलिए जी, ये है प्रॉब्लम नंबर 6.1.3, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक प्रॉब्लम है, अब ज़रा हमने इस प्रॉब्लम पर फोकस करना है कि ये प्रॉब्लम कैसी होगी। तो इसमें जो है वो x डॉट बराबर है आपके पास x एन x माइनस वाई एन y डॉट आपके पास बराबर है y एन 2x माइनस वाई। बहुत गौर से आपने देखना है इसको भी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम इसके फ़िक्स पॉइंट्स निकाल लेते हैं, अगर आप चाहें तो इसके फ़िक्स पॉइंट भी मालूम कर सकते हैं, तो उसके आप ख़ुद निकालिएगा, इसके साइमल्टेनियसली फ़िक्स पॉइंट आप ख़ुद निकालिएगा इसके। हम जो है वो एक्सनल क्लाइन की तरफ डायरेक्टली मूव करते हैं क्योंकि हम टाइम कम है हमारे पास। तो जी जनाब, तो ज़रा एक्सनल क्लाइन की हम बात करते हैं। एक्सनल क्लाइन ये हमने एक्सनल क्लाइन का मतलब है कि जहाँ पर x डॉट ज़ीरो के इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि x एन x माइनस वाई ज़ीरो के इक्वल कर लीजिए। तो आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, एक इक्वेशन बन गई x इज़ इक्वल टू ज़ीरो और सेकंड इक्वेशन बन गई x इज़ इक्वल टू y, ठीक है जी। तो पहला काम तो ये करते हैं कि इसको हम साथ साथ स्केच भी करते जाते हैं कि स्केचिंग ही यहाँ पर हमारा मेन है। ये मैं इसको ज़रा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि एक बड़ी सी पिक्चर बन सके और मैं आपको उसमें डिटेल में समझा सकूँ। तो ये हमने एक्सेस बना लिए, ठीक है जी। तो ये हमारे एक्सेस जो हैं वो ड्रॉ कर लिए हमने। ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये माइनस एक्स है और ये आपके पास माइनस वाई एक्सेस है, ठीक है जी। तो x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो की कौन सी लाइन है, x इज़ इक्वल टू ज़ीरो की लाइन जो होती है वो इक्वेशन ऑफ y एक्सेस होती है। तो x इज़ इक्वल टू ज़ीरो की ये बन गई आपके पास लाइन। आप इसको लेबल कर लें। तो ये जो लाइन है आपके पास, ये है आपके पास x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और ये लाइन कैसे बनी है आपके पास, जब आपने x डॉट को ज़ीरो के बराबर किया, ठीक है। तो ये लाइन बन गई। अब आप बताएं कि x इज़ इक्वल टू y वाली लाइन कौन सी होगी। तो ऑफ कोर्स एक 45 डिग्री की लाइन होगी। ऐसे कर कर आपने एक लाइन बना ली है यहाँ पर, सपोज़ ये एक लाइन बना ली आपने, और ये लाइन आपके पास कौन सी है, x इज़ इक्वल टू वाई, और ये लाइन कैसे बनी है आपके पास, x डॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि आप एक्सनल क्लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अब आप देखते हैं कि एक्सनल क्लाइन के ऊपर आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि आपने जो है ये दोनों एरोज़ मार्क करने होते हैं यहाँ पर जी। तो अब हम जो है वो स्केचिंग वाला पार्ट तो हमने कर लिया। अब डायरेक्शन वाले पार्ट यानी ओरिएंटेशन वाले पार्ट पे चलते हैं।
बताना है आपने ये कि जहाँ पर y डॉट ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा वहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में आपने एक एरो लगा देना है। तो इसका मतलब है कि y डॉट की इक्वेशन है आपके पास y 2x माइनस वाई कहाँ ग्रेटर दैन ज़ीरो का ये चेक करना है आपने। तो इसको और ये हम ये चेक कर रहे हैं देन फॉर x इज़ इक्वल टू ज़ीरो के लिए चेक कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ x इज़ इक्वल टू ज़ीरो वाली लाइन यानी y एक्सेस वाली लाइन पर फोकस कर रहे हैं। तो x इज़ इक्वल टू ज़ीरो के लिए क्या होगा, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास y माइनस वाई ग्रेटर दैन ज़ीरो, और ये इक्वेशन बन जाएगी माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर दैन ज़ीरो, और ये इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर लेस दैन ज़ीरो। तो भाई क्या वाई स्क्वायर लेस दैन ज़ीरो कभी हो सकता है? इम्पॉसिबल। यानी वाई स्क्वायर की अगर आप नेगेटिव वैल्यू लेते हैं और आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑफकोर्स कि वो ज़ीरो से बड़ी हो जाएगी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आप इसको तो चूज़ नहीं कर सकते हैं, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। ठीक है जी, तो ये आपके पास फॉल्स हो गई, तो इसको चूज़ नहीं कर सकते हैं आप। अब आप चलते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ। नेक्स्ट टारगेट ये है कि कहाँ पर आपके पास वाई डॉट जो है वो लेस देन ज़ीरो होता है, वहाँ पर आप ये डाउनवर्ड एरो लगा सकें। तो अगेन ये सारी चीज़ें तो आपने की हुई है, ज़रा इनको जल्दी लिख लेते हैं। लेस देन ज़ीरो आपने ये चेक करना है किसके लिए, फॉर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो वाली लाइन के लिए। तो ये बन जाएगा वाई माइनस वाई लेस देन ज़ीरो, और ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर लेस देन ज़ीरो। आप चाहें तो कुछ स्टेप्स को अपने लिए स्किप कर सकते हैं। देन वाई स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो। तो वाई स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो का क्या मतलब है? वाई स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब ये है कि कंप्लीट लाइन, यानी वाई की अगर नेगेटिव वैल्यू भी आप रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि होल लाइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, होल लाइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो की कंप्लीट लाइन की बात हो रही है। उसका नेगेटिव वाला पार्ट भी जब आप यहाँ पर पुट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। तो इस वाले पार्ट के ऊपर आपने क्या करना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरोज़ लगाने होंगे आपने। तो चलें एरो ड्रॉ करते हैं इसमें। तो ये आपके पास लाइन है, इस लाइन पर तो इस कंप्लीट लाइन पर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शंस में एरो लग गए इस कंप्लीट लाइन के ऊपर। आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा चूँकि ये फॉल्स थी तो इसलिए। तो अब हम चलते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई वाली कंडीशन के ऊपर। तो अब आप बताइए कि एक्स इज इक्वल टू जो वाई वाली बात है वो कैसे लिखी जाएगी। अगेन जी, अगेन हम एक्स इज इक्वल टू वाई वाली इक्वेशन पर चल रहे हैं, और हम ये देखना चाहते हैं कि कहाँ पर वाई डॉट जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है, ताकि हम इधर वर्टिकल एरोज़ लगा सकें। तो वाई डॉट ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब है कि 2x माइनस वाई जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो हो जाए। और हम बात कर रहे हैं अगर फॉर x इज़ इक्वल टू वाई, तो जब आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे x की जगह y, तो ये 2y माइनस वाई ग्रेटर दैन ज़ीरो हो जाएगा। इट मीन्स वाई स्क्वायर ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो ऑफकोर्स वाई स्क्वायर ग्रेटर दैन ज़ीरो तो पॉसिबल है, तो वाई स्क्वायर ग्रेटर दैन ज़ीरो तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये कंप्लीट लाइन के लिए ट्रू हो जाएगी। ठीक है, ट्रू फॉर होल लाइन x इज इक्वल टू वाई। तो भाई x इज इक्वल टू वाई वाली लाइन के ऊपर आपने वर्टिकल एरो, पूरी लाइन के ऊपर आपने वर्टिकल एरो लगा देना है। तो x इज इक्वल टू वाई वाली लाइन की जो कंप्लीट लाइन है, इस कंप्लीट लाइन के ऊपर आपने जो है वो वर्टिकल एरो ड्रॉ कर देना है, क्योंकि इसमें भी कुछ नेगेटिव नहीं होगा। फिर भी हम देख लेते हैं नेगेटिव। राइट, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसका कोई नेगेटिव होगा, नेगेटिव वाला पार्ट पॉसिबल है, हम फिर भी चेक कर लेते हैं। अगर आपको कोई हम जो है वो ये देखना चाह रहे हैं कि कहाँ पर जो है वो वाई डॉट लेस देन ज़ीरो होता है, ताकि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो चेक कर सकें। तो इसका मतलब होगा दिस इज़ 2x माइनस वाई लेस देन ज़ीरो, और हम ये किस पॉइंट के लिए देखना चाह रहे हैं, x इज़ इक्वल टू वाई के लिए देखना चाह रहे हैं। तो ये बन जाएगा y, दिस इज़ 2y माइनस वाई लेस देन ज़ीरो। तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, वाई स्क्वायर लेस देन ज़ीरो। तो ऑफ कोर्स वाई स्क्वायर लेस देन ज़ीरो तो पॉसिबल नहीं है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, पॉसिबल क्यों नहीं है कि वाई की अगर आप कोई भी वैल्यू आप मुझे नहीं बता सकते हैं जो लेस देन ज़ीरो, तो ऑफ कोर्स ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने इसको कहा कि भाई ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक्स नल क्लाइन का काम आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं वाई नल क्लाइन की। जी, तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर वाई नल क्लाइन की। ठीक है जी, तो वाई नल क्लाइन की जब हम बात करते हैं तो क्या करना होता है, उसमें हमें वाई डॉट को ज़ीरो के बराबर करना होता है और उनसे बनने वाले कर्व को स्केच करना होता है।
इसका मतलब ये हो गया कि y 2x माइनस वाई जो है वो उसको आप इक्वेट कर दें 0 के बराबर। तो इसका ये मतलब हो गया कि यहाँ पर y जो है वो 0 के इक्वल होगा और y जो है वो 2x के इक्वल होगा। तो ये जो दो इक्वेशन है जिनको आपने स्केच करना है, ये मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि इसको स्केच करते हैं और दूसरी इक्वेशन से डायरेक्शन निकालते हैं। तो y इज़ इक्वल टू 0 हम बना लेते हैं, ये इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होती है, तो हम पहले से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये बन गई आपके पास y इज़ इक्वल टू 0 विच इज़ इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ठीक है जी, यहाँ पर हम याददाश्त के लिए लिख लेते हैं कि ये y इज़ इक्वल टू 0 है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, और ये कैसे आई है, ये y डॉट इज़ इक्वल टू 0 से बनकर आई है, यानी आपका y नल लाइन है। और दूसरी इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू 2x, तो जो y इज़ इक्वल टू 2x वाली लाइन है वो इससे थोड़ा सा उसका स्लोप ज़्यादा होगा। ठीक है, ये तो हम इस तरह की चीज़ें स्केच करते रहे हैं। तो ये लाइन जो बन जाएगी आपके पास वो होगी y इज़ इक्वल टू 2x, लेकिन ये एक लाइन भी आई कैसे आपके पास y डॉट इज़ इक्वल टू 0 से ये बनी है, ये आपके पास y नल लाइन है। अब y नल लाइन के साथ आपने दो बातें याद रखनी होती हैं। क्या आपने यहाँ पर जो है वो लेफ़्ट और राइट यानी हॉरिजॉन्टल एरोज़ जो है वो आपने ड्रॉ करने होते हैं। अब इन हॉरिजॉन्टल एरोज़ को ड्रॉ करने के लिए आपने सेकंड इक्वेशन को चूज़ करना होता है। जहाँ पर x डॉट ग्रेटर दैन 0 होता है वहाँ पर राइट डायरेक्शन में एरो लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि आप ये देखने वाले हैं कि ये x माइनस वाई जो है वो ग्रेटर दैन 0 कब होगा, यानी x एंड x माइनस वाई की जगह आप क्या करने वाले हैं, पहले मैं 2x वाली लाइन को देख रहा हूँ। कौन सी लाइन को देख रहा हूँ, y इज़ इक्वल टू 2x, इस वाली लाइन को मैं फोकस कर रहा हूँ। तो 2x यहाँ पर डाल दिया आपने, दिस इज़ ग्रेटर दैन 0। तो क्या आंसर निकला आपके पास, आंसर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन 0, और आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर लेस दैन 0। तो क्या एक्स स्क्वायर लेस दैन 0 पॉसिबल है, अगेन ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, राइट। तो ऑपोजिट वाला हम इसका चेक कर लेते हैं। जब एक फॉल्स हो जाए तो ऑटोमेटिकली दूसरा ट्रू होता है। आप चाहें तो उसको ख़ुद भी चेक भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि x डॉट लेस दैन 0, जिसमें हम लेफ़्ट डायरेक्शन में एरो लगाने वाले हैं, यही सारा कुछ आपने लिखना होगा फिर से। ठीक है, ये हो जाएगा बस इसकी लेस दैन 0 हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर लेस दैन 0, और ये क्या हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन 0। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो डायरेक्शन है ये होल लाइन पर अप्लाई होगी, होल लाइन y इज़ इक्वल टू 2x। तो इस पूरी लाइन y इज़ इक्वल टू 2x के ऊपर, इस कंप्लीट लाइन y इज़ इक्वल टू 2x के ऊपर आपने जो है वो क्या करनी है, वो लेफ़्ट की डायरेक्शन लगा देनी है। तो इस लाइन के ऊपर आपने जो है वो लेफ़्ट वाली डायरेक्शन जो है वो मार्क करनी है आपने यहाँ पर। तो ये आपकी जो है वो लेफ़्ट डायरेक्शन आ जाएगी ऐसे इस पूरी लाइन के ऊपर। ठीक है, अब आपके पास एक आखिरी कर्व बचा है, उसको भी देख लेते हैं। वो कौन सा कर्व है आपके पास, x इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू 0 वाला कर्व जो है। तो y इज़ इक्वल टू 0 वाले कर्व को भी अगर आप देख लें, तो हम बात कर रहे हैं y इज़ इक्वल टू 0 वाले कर्व की। तो इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि कहाँ पर x डॉट ग्रेटर दैन 0 होगा, ताकि राइट डायरेक्शन में एरो लगाया जा सके। तो ये बन जाता है x एंड x माइनस वाई ग्रेटर दैन 0। y को अगर आप 0 रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 होगा, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। ठीक है, ये तो पॉसिबल है। अच्छा जी, y इज़ इक्वल टू 0 के लिए ही हम चेक कर रहे हैं, ये फिर बार बार मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा लिख देता हूँ। अब ये मुझे बताएं कि x डॉट लेस दैन 0 कहाँ पर होगा, ताकि आप लेफ़्ट डायरेक्शन में एरो लगा सकें। तो इट मीन्स x माइनस वाई लेस दैन 0, और अगर आप y को 0 रखते हैं तो एक्स स्क्वायर लेस दैन 0, तो एक्स स्क्वायर लेस दैन 0 तो फॉल्स है, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट, तो पॉसिबल ही नहीं है। सॉरी, ये मैंने फॉल्स की, ये ट्रू लिखना था, ये मैंने फॉल्स कर दिया, ये दिस इज़ ट्रू। और ये जो है वो होल अप्लाई हो जाएगा, यानी होल लाइन पर अप्लाई हो जाएगा, होल लाइन पर अप्लाई हो जाएगा। कौन सी लाइन पर अप्लाई होगा, y इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि y इज़ इक्वल टू 0 वाली लाइन के ऊपर, y इज़ इक्वल टू 0 वाली लाइन के ऊपर आपने कंप्लीट लाइन पर राइट डायरेक्शन में एरो लगाना है। तो y इज़ इक्वल टू 0 वाली लाइन, y इज़ इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इस पर आपने राइट डायरेक्शन में जो है वो एरो मार्क करना है। तो आपने इस पूरी लाइन के ऊपर ऐसे राइट डायरेक्शंस में एरो लगा दिए हैं। ठीक है, तो ये आपने इसकी डायग्राम को कंप्लीट कर लिया। अब ज़रा इसकी ट्रेजेक्ट्री पर फोकस करें और बताएं कि ये ट्रेजेक्ट्री किस तरह की है। देखें, ये फ़्लो इस तरफ हो रहा है और ये फ़्लो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी फ़्लो आएगा, यानी यहाँ पर जो भी फ़्लो है वो उसको ऐसे अपवर्ड मूव करा देगा, और एक इस तरह सर्कल में आकर वो मूव कर हो रहा है, राइट।
इसी तरीके से ये जो फ़्लो है ये भी इस तरह आकर एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। तो अगर मैं इसकी एक रफली फेस पोर्ट्रेट डायग्राम बनाऊँ आपके सामने, तो डायग्राम कुछ इस तरह की होगी कि ये कुछ इस तरह की ट्रेजेक्ट्रीज़ बन रही होंगी जो एक सर्कुलर पाथ के अंदर एक सर्कल पर मूव कर रही होंगी, राइट। यानी ये ऐसी कुछ ट्रेजेक्ट्रीज़ आपके पास बन रही होंगी। ठीक है जी, ओरिएंटेशन आपको समझ आ रही है। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये ऐसा ही हो रहा है कि ये इस डायरेक्शंस में जो है ये ट्रेजेक्ट्री मूव कर रही होगी। और भी कुछ ट्रेजेक्ट्रीज़ होंगी यहाँ पर, जैसे ये जो ये डायरेक्शन हैं ये ऐसे आएंगी और ये ऐसे मूव हो जाएगी, ये इधर चली जाएंगी। इसी तरीके से ये ट्रेजेक्ट्रीज़ और यानी और आप चाहें तो ट्रेजेक्ट्रीज़ बना सकते हैं इसकी, ये ऐसे आ रही होंगी और ये इस तरह चली जाएंगी ऐसे। और इसी तरीके से इसकी भी कुछ इसी तरीके से ये कुछ ऐसे ओपन हो जाएंगी। ठीक है जी, और ये तो ये ऐसे ही मैंने इसकी रफली कुछ ट्रेजेक्ट्रीज़ बना दी हैं। तो अगर आपसे पूछूं कि ये जो आपका फ़ाइनल जो आपका फ़िक्स पॉइंट है, फ़िक्स पॉइंट ये जो आपका फ़िक्स पॉइंट है, ये फ़िक्स पॉइंट है आपका स्टेबल फ़िक्स पॉइंट है या अनस्टेबल फ़िक्स पॉइंट है। तो बेसिकली ये फ़िक्स पॉइंट आपका एक स्टेबल फ़िक्स पॉइंट है। ठीक है, स्टेबल यानी अगर आप नोट करें तो जो भी हमने शेप अब तक पढ़ी थी वो शेप कोई भी नहीं हमें मिली, लेकिन फिर भी इसकी क्वालिटेटिव स्केचिंग से हमें इस चीज़ का आइडिया हो गया कि ये हमारे पास जो है वो एक स्टेबल फ़िक्स पॉइंट है, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं फेस पोर्ट्रेट को कैसे स्केच किया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो ये हमारे पास नल क्लाइन यानी का सेकंड पार्ट था, और यहाँ पर ये आपका जो पार्ट है वो एंड होता है। बट अभी आपने जाना नहीं है क्योंकि मैं आपको एक असाइनमेंट देने वाला हूँ। ये आपका पार्ट 2 था नल क्लाइन का, और यहीं पर ये असाइनमेंट। अब यहाँ पर असाइनमेंट क्या है, बहुत सिंपल सा असाइनमेंट है। असाइनमेंट नंबर 2, क्योंकि एक असाइनमेंट मैं आपको ऑलरेडी पहले दे चुका हूँ। तो अब इस असाइनमेंट में करना क्या है कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को आपने खुद ट्राई करना है। जैसे प्रॉब्लम नंबर 6.1.2 आपने ट्राई करना है। मैंने 1.3 तो मैंने करवा दिया आपको। इसी तरीके से जो है वो आप एक है इसके अलावा 6.1.4 आपने ट्राई करना है। इसी तरीके से आपने 6.1.5 आपने ट्राई करना है, और इसी तरीके से 6.1.6 भी आप देखिएगा, ये आपका जो है वो होम टास्क है। तो ये है बेसिकली आपका असाइनमेंट, और इस असाइनमेंट की जो समेशन है आज है 23 अप्रैल। तो आप जो है वो इस असाइनमेंट को मैं आपको बताता हूँ। इस असाइनमेंट को आप जो है वो मैक्सिमम जो है वो 29 अप्रैल तक आप मुझे सबमिट करवा दें। जो सबमिशन डेट है, बल्कि थोड़ा और अर्ली कर लेते हैं क्योंकि असाइनमेंट बहुत सिंपल सा असाइनमेंट है। आप ये मुझे 28 को सबमिट करवा दें। 27 कर लें, चलें 27। तो 27 अप्रैल को आपने जो है वो ये असाइनमेंट मुझे सबमिट करवानी है। 20 और 27 अप्रैल को जो है वो मंडे है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये असाइनमेंट आपने सबमिट करवानी है, और इन वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें ज़रूर और अपने कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।